राजस्थान के सीकर संभाग में किसानों को सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए 1994 में यमुना जल समझौता हुआ था केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में, जिससे यमुना के पानी को नहर के माध्यम से सीकर संभाग के चारों जिलों में किसानों को खेती के लिए और पेयजल के लिए पानी दिया जाना था। उस मुद्दे को, उसकी जो कानूनी रूप से कार्रवाई होनी थी, डीपीआर बननी थी, डीपीआर के अनुसार नहरें बननी थी और किसानों को पानी दिया जाना था, जो आज तक भी वो समझौता लागू नहीं हुआ। इस बात को लेके हमारे जो है किसानों के संगठन चौधरी चरण सिंह विकास मंच, किसान यूनियन टिकैत और तमाम किसान संगठन ये मुद्दा उठा रहे हैं इस बात का कि किसानों को वो जल समझौता लागू हो, तुरंत उसकी डीपीआर बने और पानी की पीने की और सिंचाई की व्यवस्था हो। उसके लिए पिछले दिनों पूरे संभाग में मीटिंगें हुई हैं और उसी कड़ी में आज जो है प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें ये मांग की गई है कि इसको समझौते को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और उसकी डीपीआर बनाई जाए। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी ये वादे किए थे कि हम किसानों को ये समझौता लागू करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने भी इसी प्रकार के एक समझौते में नदियों से जोड़ के और इस संभाग को पानी मुहैया कराने की बात की थी। अभी जो है इस वक्त केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में यहाँ का राजस्थान का किसान जो इसकी बहुत लंबे समय से ये लंबित मांग है और उसकी वजह से किसान की बहुत दुर्दशा है, किसान बहुत बुरी हालत में है। ये समझौता लागू हो और राजस्थान के इस सीकर संभाग के लोगों को ये यमुना का पानी सिंचाई और पीने के लिए मिले, इस बात को लेके आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और आने वाले समय में एक रूपरेखा बनाई जाएगी, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जाकर और एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जनमानस का इसको रूपरेखा दी जाएगी। और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से कि समझौते को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और किसानों को नहर का पानी दिया जाए। सीकर संभाग में यमुना का समझौता लागू करवाकर नहर द्वारा पानी लाने 2002 में वाजपेयी सरकार द्वारा घोषित नदी जोड़ो योजना के तहत शारदा, यमुना, राजस्थान साबरमती लिंक नहर परियोजना का, प्रस्तावित परियोजना का पानी सीकर जिले से होते हुए वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने और अभी जो कुश्ती संघ के चुनाव हुए हैं उसमें पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, जिनको पहलवानों के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने बर्खास्त किया था, उन्होंने चुनावों में दखलंदाजी की है, षड्यंत्र रचा है और चुनावों में अपने ही व्यक्ति को जिताया है। इस षड्यंत्र की जांच करके केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी से और संसद से ब्रजभूषण शरण सिंह को बर्खास्त करे, इस मांग का ज्ञापन और यमुना के जल के समझौते को लागू करवाने का और शारदा, यमुना, साबरमती, राजस्थान लिंक नहर परियोजना में सीकर जिले, नीमका थाना जिले और झुंझुनू जिले को भी शामिल करने का ज्ञापन आज अनेक संगठनों के द्वारा, जिनमें चौधरी चरण सिंह ग्रामीण विकास संस्थान, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, उसके अलावा खेत किसान मजदूर कांग्रेस और अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा, डॉक्टर बलराम जाखड़ स्मृति संस्थान तथा अनेक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, उन्होंने आज ये ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से भिजवाया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जल्द ही
कोई इसके ऊपर उपयोगी कार्रवाई नहीं की गई, सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो सीकर जिले में एक बड़ा जल आंदोलन शुरू किया जाएगा। नववर्ष के साथ 1 जनवरी से इसकी रूपरेखा हमने तैयार की है और आगामी समय में सीकर से चालू करके ये जन जागरण अभियान चला के और जन आंदोलन सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना जिलों में गांव-गांव में जन जागृति करके और एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमने ये चेतावनी भी इस ज्ञापन में दी है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को और सांसद और विधायकों को भी गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये चेतावनी भी हमने दी है। लाने के लिए नहर लाओ संघर्ष समिति बनाई गई है और ये संघर्ष समिति तब तक संघर्ष करेगी जब तक कि सीकर संभाग में नहर का पानी नहीं आ जाता है। और सीकर से आज तक किसी भी कार्य की शुरुआत हुई है या संघर्ष समिति बनी है तो वो अंजाम तक भी पहुंची है। सीकर से जो शुरुआत होती है वो शिखर तक जाती है। तो हम बहुत जल्दी इस कार्य में भी सफल होंगे। साथ ही आज सीकर के सभी प्रबुद्ध जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी से ये निवेदन करूँगी कि ये किसी कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये पूरे सीकर संभाग का मुद्दा है, जन जन का मुद्दा है। तो ये जन जन का मुद्दा बनाकर ही हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही महिला शक्ति से भी मैं आग्रह करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और इस अभियान को सफल बनाएं। साथ ही युवा भी आएँ। जैसे सीकर जो संभाग है, दिन दिन हमें पता है कि जल स्तर नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले दिनों में पेयजल की समस्या ये बनेगी। तो नहर का पानी आएगा तो एक तरीके से पीने के पानी के साथ ही किसानों को भी जल मिलेगा तो वो अच्छे से खेती कर पाएंगे। युवाओं के लिए भी और रोजगार के अवसर जो है सृजन होंगे और साथ ही वन क्षेत्र भी बढ़ेगा, पशु पक्षियों की संख्या भी बढ़ेगी। जल है तो जीवन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये संघर्ष समिति जो है संघर्ष करेगी और जल्द ही अपना मुकाम हासिल करेगी। ये एक भारतीय कुश्ती संघ की जो महिला पहलवानों ने अपने जो सम्मान है वो लुटा दी है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब भी ऐसी ही कोई बात आती है तो इसे एक जातिगत मुद्दा बना दिया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि वो एक महिला है, उनकी जाति महिला है और जब महिला इतनी बड़ी बात कह रही है तो वो ऐसे ही नहीं कह देती है। महिला अपने सम्मान, आत्मसम्मान, ऐसा कोई काम नहीं करती कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। जब वो इतनी बड़ी बात कही है तो हमने पहले भी ये बात उठाई थी और आज भी हम कहते हैं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो ब्रजभूषण जी हैं या ये जो भी हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए और एक महिला का जो आत्मसम्मान है वो बना रहना चाहिए। और ये एक तरीके से साक्षी मलिक की लड़ाई नहीं है, ये हर देश की बेटी और देश की महिला की लड़ाई है। ठीक है।